जय श्री महाकाल। जय भैरवधाम सरकार की। भैरवधाम सरकार की तरफ से आप सभी भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आज से एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा है और जितने भी भक्त आप सभी वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए एक विशेष अध्याय, विशेष प्रारंभ हो सकता है। उनके जीवन के लिए, उनके जीवन की उन्नति के लिए। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। सबसे पहले उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सभी नतमस्तक करते हैं। हमारे प्रणाम जरूर स्वीकार। श्रीमद् भागवत महापुराण, ये जो कथा है, ये उस समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादि ऋषि श्री सूत जी से हरि चर्चा के बारे में सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। शौनकादि ऋषि बोले, हे सूत जी, कृपा करके कोई ऐसा उपाय हमें बताएं जिसके करने से मनुष्य आवागमन से छुटकारा, मुक्ति प्राप्त हो, जिसे मोक्ष कहते हैं, मोक्ष प्राप्त हो। शौनक जी के इस प्रकार के लोक हितकारी वचनों को सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषि, आज तुमने मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए एक ऐसा प्रश्न मुझसे किया है जिसको उत्तर देने में मुझे अति प्रशंसा होगी। ये प्रश्न भैरव तंत्र में मां पार्वती ने परमपिता परमात्मा शिव शंकर से किया कि हे प्रभु, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए आप अपने स्वरूप का वर्णन करें। आपका स्वरूप क्या है, ये सारा जगत क्या है, कहां से उत्पत्ति हुई है। कलयुग में श्री भगवद भागवत की कथा ही मोक्ष को देने वाली कही गई है। ऐसा शौनक जी ऋषि बोले कि कलयुग में मात्र एक ही चीज ऐसी है जो मनुष्य को आवागमन से छुटकारा दिला सकती है, और वो है श्रीमद् भागवत का श्रवण, जिसका वर्णन सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से किया था, और राजा परीक्षित उसके श्रवण मात्र से मोक्ष को प्राप्त हुए थे। जिस समय श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को बैठे, उस समय देवता अमृत का घड़ा लेकर आए और सुखदेव जी से कहने लगे कि भगवान, ये अमृत पिलाकर राजा परीक्षित को अमर कर दीजिए और श्रीमद् भागवत की कथा को लोगों को सुनाइए। देवताओं के वचन सुनकर सुखदेव जी कहने लगे कि अमृत कांच के समान है ऋषि, और श्रीमद् भागवत की कथा मणि के समान है। ये जो श्रीमद् भागवत की जो कथा प्रारंभ हुई है, आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा, लेकिन मैं आपको एक विशेष तरीके से आपको सुनाने वाला हूं, जो तरीका आपने कभी भी नहीं सुना होगा। हो सकता है ये पहला हो और अंतिम भी हो सकता है, क्योंकि आपने जो श्रीमद् भागवत कथा का जो श्रवण किया होगा, उसके लिए मैं आपसे विशेष प्रार्थना करूंगा कि इस श्रीमद् भागवत महापुराण का आप जब श्रवण करें तो अपनी बुद्धि, अपना दिमाग, अपना विवेक खोल कर रखें, क्योंकि इसका श्रवण मात्र से आपके जीवन का कल्याण होना निश्चित है। ये कथा, ये महापुराण जब पूरा होगा,
तो मैं आपसे निश्चित कह सकता हूं कि आपके जीवन में पूरी तरह से बदलाव निश्चित है। कथा देवताओं को भी दुर्लभ है, क्योंकि इसे 7 दिन श्रवण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कथा ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी और सप्ताह का विधान सनत कुमार ने नारद जी को बताया था। वही प्रसंग में आप लोगों से कहता हूं। एक समय सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ऋषि सत्संग के लिए बद्रिकाश्रम पहुंचे हुए थे। उस समय वहां उन्होंने नारद जी को देखा। वो ऋषि नारद से बोले, हे नारद, तुम उदास दिखाई पड़ रहे हो, इसका क्या कारण? नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आया। मृत्यु लोक को कहा गया है उपनिषदों में पृथ्वी को। ये जिस धरा पर हम जीते हैं ये मृत्यु लोक है। यहां पर आए दिन मृत्यु होना निश्चित है। आप सभी इस बात से परिचित होंगे। यहां कतार लगी हुई है लंबी। यहां कोई भी ठहरा हुआ नहीं, निरंतर बढ़ते जा रहे मृत्यु की तरफ। मृत्यु के आहोश में एक दिन समा जाएंगे। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आया हूं। वहां मैंने सबको रोग, शोक, धन से परेशान, तन से परेशान, सभी को दुखी देखा है। अधर्मी बहुत बढ़ रहे हैं, दुराचारियों का पार नहीं, धर्मात्मा बहुत दुखी हो रहे। जब मैं भ्रमण करता हुआ मथुरा के तट पर पहुंचा तो मैंने वहां क्या देखा? मैंने वहां देखा कि एक सुंदर युवा स्त्री वहां बैठी हुई है। अनेकों स्त्रियां उसको घेर कर बैठी और 2 बूढ़े पुरुष अचेत मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। मैंने उस स्त्री से जाकर पूछा कि क्या हुआ है, तुम सब कौन हो? यहां तुम सब क्या कर रहे हो? और ये दोनों कौन हैं? किस कारण से दुखी हो? तो स्त्री रोकर कहने लगी कि महाराज, ये अचेत पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र हैं। ये सुनकर तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिसकी माता जवान हो और उसके पुत्र बूढ़े हो गए, ये तो उल्टा ही काम हो। उस स्त्री ने कहा है कि मैं इनकी माता हूं, उनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मैं इनकी माता भक्ति और पास में बैठी स्त्रियां, ये गंगा है, कोई यमुना है, ये पवित्र नदियां हैं जो मेरी सेवा करने को हमेशा साथ रहती है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में बड़ी हुई, कर्नाटक से गुजरी हुई, युवावस्था में दक्षिण से होकर आ रही और गुजरात में आते आते वृद्ध अवस्था में पहुंच गई। अब मैं यहाँ आकर पुनः युवा हो गई, परंतु मेरे ये पुत्र वृद्ध हो गए हैं, मृत हो गए। मैं इन्हीं के दुख से इतनी दुखी हो रही हूँ, क्योंकि माता युवा और पुत्र वृद्ध हो। ये तो उल्टा ही चक्र चल गया। ऐसा नहीं है कि ये कथा बहुत हजारों साल पुरानी हो। अगर हम आज के कलयुग के ज़माने में अगर आज हम नज़र उठाकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा। आजकल हमारे समाजों में आसपास हम देखेंगे कि पुत्रों की हालत बड़ी बिगड़ी हुई, लेकिन माताओं के अपने ऐश हैं, ऐश्वर्य, उनका मेकअप, उनका सौंदर्य, वो बूढ़ा होना नहीं चाहती। इसके वजह से ये पूरा कालचक्र बिगड़ गया है। नारद जी ने भक्ति से कहा कि इस कलयुग के प्रभाव से सब स्वार्थी हो गए हैं राजन। ज्ञान और वैराग्य में अब कोई श्रद्धा नहीं रखता, इसी कारण तुम्हारे पुत्रों की यह दशा हुई है। परंतु ये ब्रज है, याद रखो, ये ब्रज भूमि, यहाँ भगवान सदैव वास करते हैं। इस कारण यहाँ भक्त भी हैं और तुमको यहाँ बहुत सम्मान करेंगे। इसी कारण तुम यहाँ आकर वृद्ध से तरुण हो गई हो। तरुण का अर्थ होता है जबान होना, तरोताजा होना, नया हो जाना।
अब अपने हृदय की चिंता को त्यागो। इस क्षेत्र के निवासी कलयुग में भक्ति का प्रचार करेंगे, सो अब तुम अपनी हृदय से चिंता को त्याग दो, क्योंकि इस ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण का वास है। यहाँ के कण कण में, यहाँ की रज में स्वयं भगवान श्री कृष्ण खेले हैं, विचरण किया है। तो अब तुम अपने हृदय की चिंता को बिल्कुल ही त्याग दो। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली कि राजा परीक्षित तो बहुत बलवान थे, उन्होंने इस दुष्ट कलयुग का संहार क्यों नहीं किया? यह सुनकर नारद जी बोले, हे भक्ति सुनो, जब गौरू पृथ्वी और वृषभ रूप धर्म को कलयुग मारता हुआ आ रहा था, तो उसे देखकर क्रोधित हो राजा ने कलयुग ललकारा, तो कलयुग राजा परीक्षित की शरण में आ गए। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। और परमात्मा का भी यही नियम, जो परमात्मा की शरण ग्रहण कर लेंगे, परमात्मा सदा उन पर कृपा करेंगे। ऐसा विधि का विधान है, जो परमात्मा की शरण हो जाएंगे, परमात्मा उन पर निश्चित ही कृपा के भंडार खोल देंगे। मैंने सुना है कि एक दिन गुजरात के एक बहुत बड़े धनपति हुए। उन्होंने सारी जिंदगी व्यापार किया, सारे जीवन भर धर्म कर्म के काम किए, लेकिन एक समय आया उनके जीवन में, उनके हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने सोचा कि मैंने बहुत काम कर लिया है, मैंने बहुत सेवा कर ली है, क्यों ना अब मैं वानप्रस्थ हो जाऊं, क्यों ना अब मैं संन्यास ग्रहण करूं, अपने जीवन को मोक्ष की तरफ मोड़ूं। तो एक दिन वो तमाम जगहों पर घूम घूम कर गुरुओं के प्रवचन सुन रहे थे, सत्संग सुन रहे थे, लेकिन उनको ठीक ठीक उत्तर नहीं मिल रहा था। एक दिन जब वो अपने घर से बाहर निकले ही थे कि घर के बाहर एक औरत झाड़ू लगा रही, वो रास्ते पर चल रहे थे। वो औरत झाड़ू लगाते लगाते उस धनपति से बोले कि सेठ, एक तरफ हो जाए, एक तरफ हट जाए, मुझे झाड़ू लगाना। ये सुनते ही धनपति के जैसे कि चक्षु खुल गए हो, ज्ञान का उदय हो गया। तो धनपति ने कहा कि तूने क्या कहा, मुझसे फिर से बोल। उस औरत ने कहा कि मैंने तो आपसे इतना ही कहा है कि एक तरफ हो जाए। तो धनपति ने कहा कि तुझे मालूम नहीं है कि तूने मुझे क्या बता दिया है, तूने मुझे परम ज्ञान दे दिया है, मैं इसी को तो खोज रहा था। तुम अगर हजारों तरफ रास्तों पे चलोगे तो तुम निश्चित भटकोगे, एक तरफ हो जाओ। उसी की महापुराण की कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण। ये तुम्हें सारी चीजों से अलग ले जाएगी और इसका जो सफर जब तुम तय करोगे, जब मेरे साथ जब तुम हर रोज इस कथा का श्रवण करोगे, तो मैं तुम्हें निश्चित कह सकता हूं कि तुम हर दिन एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाओगे और इस कथा का जब अंतिम क्षण होगा, उस अंतिम क्षण में तुम भगवत प्राप्ति में लीन हो जाओगे। शरणागत को मारना पाप समझकर राजा ने उसे नहीं मारा। दूसरी बात यह है कि कलयुग में बुराइयां होते हुए भी एक सबसे अच्छी बात कलयुग में यह है कि जो पुण्य अन्य युगों में जब तप यज्ञ करने से प्राप्त होते थे, वही पुण्य कलयुग में सिर्फ नाम मात्र स्मरण करने से वो पुण्य तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। भगवान का नाम लेने से ही प्राप्त हो जाता है, परंतु कलयुग के प्रभाव से पीड़ित आदि लोभी व्यभिचारी लोग भक्ति का प्रचार न करने से स्वार्थ से कथा कीर्तन का धंधा बनाकर बैठे।
इसी कारण सब दुख भोग रहे। अभी मैं आपको एक बात से अवगत करा दूं। ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है, इस कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। ये कथा हजारों वर्ष पुरानी हो सकती है, लेकिन तुम्हें इस कथा के श्रवण करने में तुम्हें जगह जगह ऐसा अनुभव होगा, तुम्हें ऐसा अनुभव होता जाएगा कि जैसे कि आज की कहानी, जैसे कि आज की कोई बात बोल रहे, जैसे कि आज हम अपने समाजों में चारों तरफ नजर उठाकर देखें तो ऐसी हालतें हमें दिखेंगी। ऐसी ही चीजों से अवगत कराएगी श्रीमद् भागवत महापुराण। ये महान ग्रंथ है हमारे धर्म का निचोड़ है। जैसा कि हम पहले बता चुके, जो पुण्य सतयुग में, द्वापर युग, त्रेता युग जब तप समाधि से प्राप्त होता था, उस चीज का फल तुम्हें नाम मात्र स्मरण करने से, परमात्मा का नाम स्मरण करने से, और उपनिषदों में कहा गया है ओमकार ही ब्रह्म। अगर आपको कोई नाम, कोई जब तक नहीं करना है तो तुम सिर्फ एक ही काम कर सकते हो, अपने घरों में बैठकर, अपने पूजा स्थान पर बैठकर, पूजा गृह में बैठकर या मंदिर में बैठकर आप ओम का स्मरण करते रहें। इससे ही आपका मोक्ष होना तय है। इसी कारण से सब दुख भोग रहे हैं। इसी कारण किसी पर विश्वास न करने से जब तप, यज्ञ तथा तीर्थों का सार समाप्त हो गया। आज हम भले ही तीर्थ स्थानों पर जाते, लेकिन वो बात अब कहीं भी नहीं रही है जो हजारों साल पहले रही थी। हजारों साल पहले तो रही होगी, लेकिन आज से 100-150 वर्ष पहले जो बात रही थी वो आज बिल्कुल भी नहीं रही है। आज हम जो देख रहे, अभी हाल का ही अगर हम उदाहरण लें, महाकुंभ आप बहुत देख रहे होंगे, बहुत भक्तजन जा रहे हैं। क्या हो रहा है वहां? वो साधु संतों का मेला है, वहां लोगों का जाना उचित नहीं। लोगों के लिए 12 महीने में गंगा जी बह रही हैं, माँ गंगा का विचरण हो रहा है। आप कभी भी जाकर वहां स्नान कर सकते हैं, लेकिन एक विशेष समय जो साधु संतों, तपस्वियों के लिए रखा गया है वो कुंभ का है। जो निश्चित समय पर जो मेला, जो बड़ा भव्य आयोजन चल रहा है, वो साधु महात्माओं के लिए है। वहाँ पर लोगों का जाना उचित नहीं है। आज आप देख रहे हैं कितनी व्यभिचार वहाँ हो रहा है, कितनी दैनिक स्थिति वहाँ घटित हो रही है। भगदड़ हो गई है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ, मेरे हाथ जोड़कर विनती है आप सभी देखने वालों को, अगर आप मेरी बातों का श्रवण करते हैं, अगर मानते हैं, तो मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप फिर कभी चले जाएं। माँ गंगा कहीं नहीं जाएंगी, वो सदा ही युगों से वहाँ पर विचरण कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि माँ गंगा वहाँ से कहीं जा रही है। आप कभी भी जाकर वहाँ जा सकते हैं और माँ गंगा के स्नान कर सकते हैं, अपने जीवन को उद्धार कर सकते हैं। नारद जी के वचनों को सुनकर भक्ति बोली, आपका दर्शन ही सब सुखों को देने वाला है। आप हमारे पुत्रों को स्वस्थ क्यों नहीं करते थे? अगर आप इतने श्रीमद् भागवत महापुराण का इतना ही व्याख्यान कर रहे हैं, तो आप हमारे पुत्रों को जीवित क्यों नहीं करते थे? नारद जी कहने लगे कि हे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा। तुम भगवान को बहुत प्रिय हो, तुम्हारे कारण तो भगवान नीच योनियों को भी अनुकूल फल देने के स्वामी हैं, उनको दर्शन देने वाले हैं।
मनुष्य ही क्या, अगर जानवर भी भक्ति करे तो वो भी अपनी योनियों से निकलकर मनुष्य जीवन को प्राप्त हो सकते हैं। और ऐसा होता है, ये बात आप ठीक से समझ लेना बेहद जरूरी है कि अगर हम साइंटिफिक रीजन को अगर समझें तो साइंस कहती है कि हम होमो सेपियंस से पैदा हुए, एक विशेष प्रजाति है जानवरों की। अगर आपने किताबों में उस चित्र को देखा होगा, जब हम 4 पैरों से चला करते थे, 2 हाथ 2 पैरों से जब हम धरती पर रेंगा करते थे, धीरे धीरे विकास होता रहा। उस विकास के अंतिम चरण पर हम पहुंच गए हैं जब हम मनुष्य का जीवन पाया। अगर आप अपने घरों में अपने बच्चों पर देखें तो आपको समझ आएगा कि जब हम पैदा हुए थे तो हम 4 पैरों से चलते थे। धीरे धीरे जब उम्र बढ़ती है, धीरे धीरे तो हम 2 पैरों से चलने लगते हैं और हम मनुष्य का जीवन धारण करते हैं। ये साइंटिफिक रीजन है कि हम होमो सेपियंस से पैदा हुए, उन्हीं की प्रजाति के हैं। तो जानवरों से जब हम भक्ति करेंगे, जानवर जब भक्ति करेंगे परमात्मा की, तो मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। और अगर मनुष्य भक्ति करेगा परमात्मा की तो संतों का जन्म प्राप्त होता है। संतों के घरों में संतों के प्रादुर्भाव होगा हमारे जीवन। शब्द दूर हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने से। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का कहना, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अगर कोई है तो मैं हूं। तुम सारी पूरी मनुष्य जाति, पूरा ब्रह्मांड मुझे ही बसता है, मेरी ही कृपा से यहां सब कुछ चलता है। लेकिन एक तुच्छ सा मनुष्य इस अहंकार में भूल गया है कि मैं करने वाला। तुम क्या करने वाले हो? तुम खुद पैदा नहीं हो सकते, तुम क्या करोगे? तुम्हें पैदा करने वाला भी वही, तुम्हें जिलाने वाला भी वही, तुम्हारी उत्पत्ति करने वाला भी वही है, तुमको सृजन करने वाला भी वही है, तुम्हारे प्रलय का कारण भी वही बनेगा, जिसे कहते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण। उन्हीं को भजो हे भक्तों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से मुक्ति प्राप्त होती थी। सतयुग में ज्ञान और वैराग्य से, इसे समझ लेना ठीक से बेहद जरूरी। ज्ञान किसे कहते हैं और वैराग्य किसे कहते हैं? ज्ञान के उत्पन्न होने से वैराग्य पैदा होता है। जब हम अपने जीवन को जीते, जब हम अपने जीवन में किन्हीं कर्मों को करते, अच्छे कर्मों को जब हम करते, तो उन कर्मों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान का निचोड़ है वैराग्य, जिसे हम वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ऐसा नहीं है कि एक दिन में घटित हो जाता है। वैराग्य क्रम धीरे धीरे जब तुम भक्ति में लीन होते जाओगे तो तुम्हें ज्ञान होता जाएगा, ज्ञान बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे एक एक सीढ़ी जब तुम ऊपर चढ़ोगे तो तुम वैराग्य की प्राप्ति करोगे। और जब वैराग्य की प्राप्ति होती है तो इस संसार की मोह माया से, इस आवागमन से छुटकारा होता है। परंतु कलयुग में भक्ति ही मुक्ति को देने वाली है। कलयुग में अगर कोई साधन है परमात्मा को पाने का, इस आवागमन से छुटकारा पाने का, तो एक ही उपाय है, वो है भक्ति। हमारे हाथ में अगर कुछ रह गया है, शेष बचा हुआ कुछ रह गया है, पुराने लोग बहुत भाग्यशाली हुए, सौभाग्यशाली हुए कि उन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान श्री राम का सानिध्य प्राप्त हुआ, भगवान श्री विष्णु का सानिध्य प्राप्त हुआ।
बहुत तेजस्वी संतों और ऋषि मुनियों का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन हम क्या करें? हम तो ऐसे कलयुग में जी रहे हैं जहां आजकल गुरु भी अगर तुम देखो तो गुरु भी पता नहीं किस रास्ते पे चल रहे। उनको देखो तो उनको माया मोह से फुर्सत नहीं मिल रही। तथाकथित गुरु हैं ऐसे जिन्हें माया मोह बिल्कुल लिप्त हुए जा रहे, ऐश्वर्य से विभोर हुए जा रहे। परमात्मा की भक्ति करने के लिए तुम्हें माया मोह से क्या मतलब? इस कलयुग में सिर्फ भक्ति ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जो तुम्हें परमात्मा तक पहुंचाए। जब भगवान ने तुम्हें बनाया था, तुमने उनसे आज्ञा मांगी थी कि मैं क्या करूं भगवान, तो भगवान ने भक्तों को युद्ध करने की आज्ञा दी। युद्ध करने की आज्ञा तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी दी है, लेकिन उस युद्ध करने में और इस युद्ध करने में बहुत भेद है। तुम्हारे स्वीकार करने पर भगवान ने तुम्हें ज्ञान और वैराग्य नाम के सेवक और मुक्ति सेविका के रूप में प्रदान की थी, परंतु निवास स्थान तो वैकुंठ है। हम सभी का निवास स्थान वैकुंठ है, हम आए ही वैकुंठ से। लेकिन इसको तुम परीक्षा लोक भी कह सकते हो। जैसा शुरू में हमने जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि नारद जी ने कहा कि जब मैं मृत्यु लोक में पहुंचा तो मैंने वहां भक्ति को रोते हुए देखा। भक्ति रो रही है, ये तो बड़ी विकट परिस्थिति है। और दुराचारी खुश हो रहे, अधर्मी ऐश कर रहे। हमारा सभी का निवास स्थान वैकुंठ है, हमें वहीं जाना है। परंतु भक्तों का पोषण करने से तुम ज्ञान और वैराग्य और मुक्ति के सहित पृथ्वी पर रहती। भगवान की अति कृपा है कि अगर कोई मनुष्य इतनी भक्ति, इतना जप, इतना तप नहीं कर सकता, तो परमात्मा ने हमारे लिए, मनुष्य जाति के कल्याण के लिए, परमात्मा ने उस मुक्ति का साधन ही इस पृथ्वी पर भेज दिया। ज्ञान और वैराग्य को जमीन पर उतार दिया, इस पवित्र धरा पर उतारा है। कलयुग में तुम मुक्ति तुम्हारा साथ छोड़कर वैकुंठ को चली गई। अब तुम्हारे याद करने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञान और वैराग्य होने पर वह तुम्हारे सामने उपस्थित होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ तुम पृथ्वी पर रह रही। जब दुराचारों ने तुम्हें त्याग दिया, तभी तुम्हारे ये दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध और अचेत और मृत हो जाएंगे। नारद जी का यह उपदेश सुन भक्ति पुष्ट हो गई। नारद जी से विनय पूर्वक बोली, आपने मुझे पुष्ट कर दिया, अब मेरे पुत्रों को सचेत करने की कृपा करें। नारद जी जब उन्हें हाथ से स्पर्श कर उठाने लगे, परंतु तब वो नहीं उठे, तो नारद जी ने उनके कान पर मुख रखकर जोर से आवाज दी, तब भी वो उठने का नाम नहीं लिया। वेद वेदांत के शब्दों से जगाया, तब कहीं जाकर वो सचेत हुए, तब जाकर कहीं वो होश में आए। इसीलिए वेदों के मंत्रों को आज भले ही हम इतना महत्व नहीं देखते हो, आज भले ही हम भौतिक ज्ञान को बहुत ज्यादा महत्व देते हो, जरूरी भी है, क्योंकि इस भौतिक जगत में अगर हमें किताबी ज्ञान, स्कूली ज्ञान नहीं होगा तो शायद है कि तुम दो रोटी ना भी कमा पाओ। लेकिन वेद मंत्रों को, उपनिषद के मंत्रों को, उपनिषद के ऋचाओं को, वेदों की ऋचाओं को श्रवण तो करना ही चाहिए। उससे मन की शांति होना अति आवश्यक है।
तब जाकर भक्ति के दोनों पुत्र अचेत हुए और उठकर खड़े होकर फिर गिर गए। ये देखकर नारद जी तो बड़े विस्मित हो गए, ये क्या हुआ। तब वो विष्णु भगवान का स्मरण करने लगे। उस समय आकाशवाणी हुई कि मुनिवर, हे मुनिवर, साहस के साथ परिश्रम करो। ये इतना वाक्य समझ लेना बेहद जरूरी है। साहस के साथ परिश्रम करो। आज चाहे तुम कोई भी काम करो, चाहे तुम पढ़ाई करते हो या तुम नौकरी करते हो या तुम समाज सेवा करते हो, तुम भक्ति करते हो, परिश्रम का होना अति आवश्यक है। परिश्रम के साथ तुम, साहस के साथ तुम परिश्रम करो और तुम निश्चित ही सफल होगे। जब तुम्हें संत जन मिलेंगे और उपदेश करेंगे तब ज्ञान और वैराग्य सहित पुष्ट होंगे। इतना जो हमने अध्याय का जो हमने स्मरण किया है श्रीमद् भागवत महापुराण का। नारद जी से कहा कि आकाशवाणी हुई कि हे मुनिवर, जब तुम साहस के साथ परिश्रम करोगे, संत जन ऋषिजन का सत्संग करोगे, तो तुम्हारे ये ज्ञान और वैराग्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। मुक्ति को प्राप्त करने के लिए संत जनों का सत्संग होना अति आवश्यक है। लेकिन यहां समझ लेना बेहद जरूरी है, तुम संत की खोज करोगे कैसे? क्या पैरामीटर है तुम्हारे पास? क्या थर्मामीटर है तुम्हारे पास जिससे तुम संत की खोज करोगे? संत की खोज वही कर सकता है जिसके हृदय में परमात्मा की खोज का वो बीज पड़ा हुआ होगा, वरना तुम धोखे में आओगे, तुम धोखा ही खाओगे। अगर तुम्हारे हृदय में भक्ति का उदय हुआ है, मुक्ति का उदय हुआ है कि हम इस जगत से हम बिल्कुल ही तरुण हो गए हैं, बिल्कुल ही हम बोर हो गए हैं, अब हमें तो जीवन मिलेगा भगवान की भक्ति करने से ही, तब तुम कहीं जाकर संतों की खोज करोगे, उनके विचरण में जाओगे, उनके सत्संग करोगे। और ऐसा नहीं है तुम जगह जगह जाकर संतों की खोज करो, उनके सत्संग सुनो। जरूरी नहीं है कि तुम एक ही संत को सुनो, हमारी पृथ्वी पर कोई कमी नहीं संतों की। तुम जगह जगह जाकर सुनो, अलग अलग ज्ञान को सुनो, अलग अलग पैमाना तुम देखो कि कौन क्या कहता है और तुम अपने जीवन को पुष्ट करो। आकाशवाणी सुनकर नारद जी भक्ति को धीरज बंधाकर संत जनों की खोज में निकले। बहुत खोजने पर भी उन्हें ऐसे संत नहीं मिले। जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि जब तुम्हारे हृदय में भक्ति का बीज पड़ेगा तब कहीं जाकर तुम संतों की खोज करोगे। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण में नारद जी संत जनों की खोज में निकले। बहुत खोजा, दर बदर बहुत खोजा, पृथ्वी आकाश भूलोक सब जगह ढूंढा, लेकिन फिर भी उन्हें ऐसे संत जन नहीं मिले जो इच्छा पूर्ण कर सके। तब नारद वज्रकाश्रम पहुंचे। वहीं पर कोटि भानु सम प्रकाशित सनकादि ऋषियों ने नारद जी को दर्शन दिए। तब नारद जी उनसे विनय पूर्वक कहने लगे, आप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ हैं, कृपा करके ऐसा उपाय बतलाएं जिससे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को सुख प्राप्त हो और उनका स्थापन हो सके। इस मृत्यु लोक में फिर से ज्ञान और वैराग्य का विचरण हो सके।
ताकि मनुष्य उस भगवत प्राप्ति को प्राप्त करे, भगवत कृपा को प्राप्त करे। नारद जी के वचनों को सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, तुम सर्वहितकारी हो, मैं तुम्हें उपाय बताता हूं। जिस समय भागवत को सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, अब उसी भागवत के सुनने से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को शक्ति प्राप्त होगी। कलयुग में सर्व दुखों का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ही है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आप श्रवण कर रहे हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा की आरंभ हुई उस समय सबके हृदय शुद्ध होने चाहिए, ये पहली कसौटी। साधक का एक नियम होता है, साधना करने का एक नियम होता है जिसमें 4 स्टेप होती हैं, 4 चरण कह सकते हैं हम उसे। शरीर शुद्धि, भाव शुद्धि, मन शुद्धि, आत्म शुद्धि। इन 4 शुद्धियों को अगर जो साधक अपने जीवन में उतारेगा, उसकी साधना में कोई विघ्न कभी भी नहीं आ सकता। पहला, शरीर शुद्धि। अगर तुम साधना करने बैठ रहे हो तो पहली बात शरीर का शुद्ध होना अति आवश्यक है। दूसरा, भाव शुद्धि। भाव क्या होते हैं? भाव विचार होते हैं। जैसा तुम भाव करते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन उसी दिशा में अग्रसर होता जाता है। पहला शरीर शुद्धि, तन शुद्धि, फिर भाव शुद्धि। भाव विचार शुद्ध होने से ही तुम भगवान की भक्ति कर सकते हो, अन्यथा कोई भी इस धरती पर माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो तुम्हें भक्ति, भगवत प्राप्ति तुम्हें करवा सके। तीसरा, भाव शुद्धि, शरीर शुद्धि, मन शुद्धि। मन को शुद्ध करने से, जब तुम्हारे भाव विचार शुद्ध होंगे तब तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाएगा, स्वतः ही मन शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद जो चौथा जो चरण है आखिरी का, आत्म शुद्धि। जब तुम तीनों चीजों की शुद्धि जब तुम कर लोगे तो उसके अंत में तुम्हें प्राप्त होगा आत्म शुद्धि। और जब तुम आत्म शुद्धि को प्राप्त कर लोगे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति होना तो निश्चित ही। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आरंभ होती है उस समय भक्तजनों को ये करना चाहिए कि अपना तन, मन और भाव शुद्ध रखना चाहिए। और आत्म शुद्धि तो श्रीमद् भागवत महापुराण के स्मरण से, उसके श्रवण से आत्म शुद्धि तो स्वतः ही हो जाएगी। और जहाँ आत्म शुद्धि होती है वहाँ तो भगवान स्वयं, भगवान श्री कृष्ण वास करते हैं उस हृदय। ऐसा नहीं है, हम हर एक मनुष्य के हृदय में परमात्मा वास करते हैं, लेकिन उसको पहचानते वही हैं, उसको जानते वही हैं जो साधना में लीन रहते हैं, जो भक्ति में लीन रहते हैं। उस समय नारद जी बोले, हैं मुनीश्वरों, सप्ताह यज्ञ से कौन कौन से लोग पवित्र होते हैं ये बताइए। ये इतना सुनकर सनत कुमार कहने लगे, हे नारद, पाखंडी, दुराचारी, घमंडी, पापी, माता पिता के दोषी, कामी, क्रोधी, सभी प्रकार के पापी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने मात्र से पवित्र हो जाया करते हैं। मैं एक पुरातन इतिहास वर्णन करता हूँ, वो तुम सुनो। तुंगभद्रा नदी के तट पर सर्वोत्तम नगर में
आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधली था, जो कलह करने वाली थी। कलह कौन नहीं करता, कलह तो आज भी खूब मची हुई और दुष्ट स्वभाव की थी। उनके कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव इस कारण रात दिन दुखी रहता। एक दिन वो इसी दुख में घर त्याग करके वन को चला गया। प्यास से दुखी होकर एक तालाब पर जल पीने के लिए बैठा ही था। वहां एक सन्यासी का आना हुआ और सन्यासी ने भी जलपान किया। आत्मदेव दुखी होकर उसके चरणों में गिरकर विनय करने लगे कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं, इस कारण मुझे समाज में अपमानित होना पड़ता। ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना एक ये है कि जिस युवा युवती की शादी हुई कि तुम्हें संतान होना अति आवश्यक है। संतान होना अति आवश्यक है। अगर संतान तुम्हारे ऊपर नहीं हुई है तो तुम इस धरती पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा कोई काम ही नहीं है, तुम्हें यहाँ जीवित भी नहीं रहना चाहिए। ये हमारे समाजों में जो बुराइयां फैली, इसको ठीक करना अति आवश्यक है। जिस स्त्री के पुत्र पैदा ना हो, जिस स्त्री मां ना बनी हो, उसको स्त्रियां जीने भी ना दें। ये हाल है। और हम कथाएं कहे चले जा रहे हैं, हम वेदों के मंत्र सुनाए चले जा रहे हैं, लेकिन आदमी का हृदय आज तक नहीं परिवर्तित नहीं हुआ, आज तक नहीं बदला। और स्त्रियां सबसे ज्यादा कथाएं सुनती हैं, लेकिन फिर भी इतनी सी बात उनके कान में नहीं बैठी है आज तक कि किसी को तंग करना कितना बड़ा पाप होता है। किसी को मेंटली टॉर्चर करना सबसे बड़ा पाप है। आत्मदेव दुखी होकर सन्यासी के चरणों में गिर पड़े कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, इसके कारण मैं बहुत दुखी हूं और मुझे समाज में बहुत अपमानित होना पड़ता है। मैं बहुत दुखी हूं, मेरे ऊपर कृपा करें। यहां एक शब्द समझ लेना जैसा है। आत्मदेव ने दुखी होकर सन्यासी से विनती की कि महाराज, प्रभु, आप मुझे ऐसा कोई वरदान दीजिए जिससे मैं पिता बन सकूं। मैं बहुत दुखी हूं। सन्यासी ने ध्यान लगाकर आत्मदेव को कहा कि आपके भाग्य में तो पुत्र है ही नहीं। यह सुन आत्मदेव आत्महत्या करने को तैयार हो गए। यह देखकर सन्यासी को बड़ी दया आई। उसने एक फल देकर कहा कि सुनो, इसे अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे उसके संतान हो जाए। इतना कहकर सन्यासी वहां से चले गए। वो ब्राह्मण फल लेकर प्रसन्न होता हुआ अपने घर आया और अपनी पत्नी धुंधली को फल देकर कहने लगा कि ये मुझे एक सन्यासी से प्राप्त हुआ है, इसके खाने से पुत्र सुख होगा। फल देकर आत्मदेव कहीं बाहर चला गए। उसकी पत्नी ने फल तो ले लिया, परंतु खाया नहीं। वो अपनी सहेली से कहने लगी कि गर्भ धारण करने की परेशानियों से तो मेरा बांझ रहना ही अच्छा। ये सोचकर उसने फल नहीं खाया और गाय को खिला दिया और उसने पति से कह दिया कि मैंने तो खा लिया। ये झूठ उसकी पत्नी धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को कहा है। कुछ दिन में उसकी बहन आई तो उसने उसे सब हाल सुनाया। बहन कहने लगी कि जो मेरे जो पुत्र होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगी, बदले में तुम मुझे कुछ धन दे देना, मैं तुम्हारे बालक का पोषण भी कर जाया करूं। कुछ दिन बाद उसकी बहन के पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह उसने धुंधली को दिया।
धुंधली ने अपने पति से कहा कि मेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है, ये झूठी बात धुंधली ने अपने पति आत्मदेव को कह सुनाई। ये सुनकर आत्मदेव बड़ा प्रसन्न हुआ। तो उसकी पत्नी कहने लगी कि मेरे दूध की कमी, मेरी बहन का पुत्र मर चुका है, उसे बुला ले, वह दूध पिलाकर पालन पोषण करे। ब्राह्मण ने यह बात मान ली। धुंधली ने अपनी बहन को बुला लिया और वह उस पुत्र का पालन पोषण करने लगी। पुत्र का नाम संस्कार करके उसका नाम धुंधकारी रखा गया। धुंधकारी बड़े दुष्ट स्वभाव का था। यहां एक कारण समझ लेना अति आवश्यक है कि जो फल सन्यासी ने आत्मदेव को दिया, उस सन्यासी ने अपने योग से, अपनी साधना से फलित फल को आत्मदेव को जब दिया तो आत्मदेव ने तो अपनी पत्नी को वो फल लाकर दिया, लेकिन उसकी पत्नी ने खाया नहीं। अगर उस फल को वो पत्नी धुंधली अगर खा लेती तो अगर उसका जो पुत्र पैदा होता वो देवता तुल्य होता, क्योंकि वो सन्यासी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ था। बड़ी कठिन जप तप करने के बाद में सन्यासी ने उसको वो फल दिया था। अगर वो उसकी पत्नी खाती तो निश्चित ही उसको जो पुत्र पैदा होता वो पूरे ब्रह्मांड पर राज करने वाला होता। लेकिन इस बात से धुंधली चूक गई। अब जो पुत्र उसको पैदा हुआ है, उसकी बहन को जो पुत्र पैदा हुआ है धुंधकारी, उसको नहीं पता था कि उसकी बहन का पति कैसा है, किस स्वभाव का है। अगर ये साइंटिफिक रीजन अगर आप समझोगे, साइंस इसमें ये कहती है कि पिता और माता का 80% भाग पुत्र में होता है, 20% भाग पिता का होता है। 80% भाग माता का होता है, 20% भाग पिता का होता है। अगर माता जिसकी जिस व्यभिचार से भरी है, क्रोध से भरी है, घृणा से भरी है, तृष्णा से भरी है, तो निश्चित ही उसको जो संतान पैदा होगी उसमें वो सारे गुण उसमें प्रवेश कर जाएंगे, उसके पुत्र में या पुत्री में। ये साइंस प्रूफ है ये बात। यही ये बात ये घटित हुई है कि धुंधली को नहीं पता था कि उसकी बहन का जो पति है वो किस स्वभाव का है, तो निश्चित ही वो दुष्ट प्रवृत्ति का रहा होगा। इसके कारण उसके जो पुत्र पैदा हुआ है धुंधकारी, वो दुराचारी दुष्ट आत्मा पैदा हो गया है। ब्राह्मण के घर में दुष्ट पैदा हुआ है। धुंधकारी बड़े दुष्ट स्वभाव का था, वह वैश्यागामी हुआ, होना ही। उसने सब धन वैश्याओं को दे दिया। इतना दुराचारी हुआ कि वो जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा, मदपान करने लगा और बहुत सी वैश्याओं का आवागमन होने लगा उसके घर पर। पूरा घर अपवित्र हो गया। यह देखकर उसके पिता आत्मदेव को बड़ी चिंता ने घेरा है। एक चिंता तब हुई थी जब कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, एक चिंता तब हुई है जब उसके घर में पुत्र पैदा हुआ है। आदमी की बुद्धि निश्चित ही कूड़ा जैसी है। परमात्मा जो देता है उसमें खुश नहीं रहते, अपनी तरफ से कुछ मांग आते हैं। आत्मदेव तो फिर आत्मघात करने को तैयार हो गया। गौकर्ण ने उन्हें समझाया कि मोह त्याग दो, भगवान का भजन करो, बहुत हो गया ये नाटक अब तुम्हारा, इस पुत्र के मोह को त्याग दो। अब तो श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करो जिससे आपका परलोक बने। ये सुनकर आत्मदेव वन को चला गया और भक्ति पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगा और भगवान को प्राप्त हुआ। जरूरी नहीं है
कि जो पिता करता हो वही पुत्र करेगा, ये निश्चित नहीं है। ये अगर इस दंभ से आप भरे हो तो ये बहुत भूल में है। आप जो करना चाहें वो आप करिए, आपके पुत्र का जैसा स्वभाव होगा वो वैसा करेगा। कोई यहाँ किसी को समझाने वाला नहीं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, पिता की मृत्यु के बाद धुंधकारी ने अपनी माता को बहुत कष्ट दिया। जीते जी तो कष्ट दिया ही, मरने के बाद तो उसको अत्याचार और बढ़ गए। मारपीट करने लगा, सब धन छीन लिया, पूरा घर गरीब हो गया, जिससे दुखी होकर उसकी माता कुएं में गिरकर मर गई। धुंधकारी अपने घर में बहुत सी वेश्याओं को लाकर रहने लगा। जब धन सारा समाप्त हो गया तो वो चोरी करने में प्रवृत्त हो गया। एक दिन वेश्याओं ने सलाह करके धुंधकारी को रस्सियों से बांधकर उसके मुंह पर आग के अंगारे रखकर उसे जलाकर मार डाला और घर में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया और सब धन लेकर भाग गए। ये जैसा मैंने आपसे कहा कि ये भले ही हजारों वर्ष पुराना श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो, लेकिन इस कथा में जहां तहां तुम्हें ऐसे संबंधों से गुजरना होगा जैसे तुम्हें लगेगा कि ये जैसे आज की बात है। आज भी यही होता है। लोग वैश्याओं में प्रवृत्त हो जाते हैं, बुरे कर्म करने लगते हैं, जुआ खेलने लगते हैं। एक ये जुआ मोबाइल पर खेला जा रहा है, वो भी एक जुआ है, उसको लोग गेम कहते हैं। ये सारी चीजों को निकलो, भगवान की भक्ति करो। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा कर्म वही है। धुंधकारी इस प्रकार मृत्यु को प्राप्त होकर एक बड़ा प्रेत हुआ, जो क्षुधा व प्यास से दुखी होकर वायु का भक्षण करता हुआ इस पृथ्वी लोक पर विचरण कर रहा है, आज भी कर रहा है। जब गोकर्ण एक दिन सो रहे थे कि आधी रात के समय उन्हें एक भयंकर आकृति का प्रेत दिखाई दिया। अगर आपको भी ऐसे प्रेत दिखाई देते हो तो निश्चित है वो ऐसी ही दुष्ट आत्माएं हैं जिन्होंने अपने जीवन में भगवान का कभी भजन नहीं किया। इसीलिए भूत प्रेत होते हैं, प्रेत आत्माएं होती हैं, दुष्ट आत्माएं भी होती हैं। जब आकाश, पूरे आकाश में वो दुष्ट आत्माएं विचरण करती हैं, जब आवाज देने पर भी वो नहीं बोला तो गोकर्ण ने पानी को अभिमंत्रित करके जल के छींटे मारे। तब उस प्रेत की आवाज निकली और बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी, मुझे वैश्याओं ने रस्सियों से बांधकर मार डाला। इस कारण मैं बहुत भयंकर प्रेत हो गया। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे इस योनि से बचाओ। ये सुनकर गोकर्ण विस्मित होकर कहने लगे कि मैंने गया में तुम्हारे पिंड दिए थे, तब भी मुक्ति नहीं हुई। अब धीरज धरो, तुम्हारी मुक्ति को उपाय करूंगा। गोकर्ण ने सूर्य की प्रार्थना की। भगवान सूर्य नारायण से कहा कि इसे प्रेत योनि से मुक्त करो प्रभु, श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ करो। ये आज हमने श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ किया है। आप सभी भक्तों ने, श्रोताओं ने बड़े ध्यानपूर्वक सुना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। इसी तरह से आज से श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हुआ है। आप हर रोज श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें और मैं चाहूँगा कि आपको एक विशेष तरीके से, जैसा आपने अभी तक सुना है श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज तक आपने सुनी है, उससे मैं आपको बिल्कुल अलग हटके उसका मैं आपको विस्तार पूर्वक वर्णन करने की कोशिश करूंगा। और मेरी आपसे इतनी ही विनती है कि आप चाहें तो जो इस भैरव धाम सरकार के इस जो चैनल, जो पेज है, उसको आप सब्सक्राइब कर लें
आपको हर रोज इस समय आपको श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करने को प्राप्त होगा। आपने मेरी बातों को इतने प्रेम से सुना है, उससे मैं बहुत खुश हूँ। और अंत में संपूर्ण ब्रह्मांड को साक्षी मानकर उस परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। परमात्मा हमारे प्रणाम स्वीकार करें। और मैं आप सभी को यथावत प्रणाम करता हूँ, मैं प्रणाम स्वीकार करता हूँ। और हम श्रीमद् भागवत महापुराण को, इस पवित्र कथा को प्रणाम करते हैं कि ये पवित्र कथा हमारे जीवन में एक नए आयाम की तरफ हमको ले जाएगी। इसके कोटि कोटि प्रणाम करते हैं।